बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं कोहिनूर आई। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं। गुलशन रावी का ये इलाका है और ये वासा का ट्रेनिंग सेंटर है। वासा के ट्रेनिंग सेंटर में वासा में भर्ती होने वाले अफसरान व मुलाजमीन को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें डिसिल्टिंग के इशूज़ और पानी की सीवरेज और इसके अलावा और भी जो मामलात है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। नाज़रीन, शहर लाहौर की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई कंपनी वासा शहरियों को किस हद तक साफ़ पानी फराहम कर रही है, हमारे प्रोग्राम का आज का ये टॉपिक है और इसमें हम लोगों से भी बात करेंगे, आवाम से भी जानेंगे और ये आपको बताएंगे कि इस वक्त जो लोग पीने का जो साफ़ पानी है वो किस कदर आवाम को जो है वो मुहैया है, लोग किस कदर साफ़ पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आम आदमी का ट्रस्ट, लाहौरियों का ट्रस्ट वासा के उस पानी के ऊपर है जो हमारे नलों में आ रहा है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो पीने के काबिल है? क्या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, क्या लोग उसको पीते हैं, या यहाँ पर जो है वो मिनरल वाटर माफिया जो है वो काम कर रहा है। मिनरल वाटर माफिया जो है उसकी अगर बात कर लें तो 300 के करीब इस वक्त जो है वो 19 लीटर बोतल है जो पानी की वो बाज़ार में मार्केट में बिक रही है और इसकी जो सिक्योरिटी है वो 1000 के करीब है। आप 1000 रुपये सिक्योरिटी दें, किसी भी कंपनी से पानी लें और उसके बाद पानी के अलग से आप चार्जेस दें। बोतल जो होती है वो जब आप पैसे दे देते हैं फिर वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर उसमें कोई इशू आता है, ये टूट जाती है, तो फिर कंपनी जो है वो आपको पैसे रिफंड नहीं करती। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर जैसी 2.5 करोड़ जैसी आबादी वाले शहर को सबसे बड़ी वाटर सप्लाई कंपनी वासा पानी जो है वो साफ़ क्यों नहीं फराम कर पा रही? क्या इसमें जो मसाइल हैं वो पोसीदा पुरानी पाइपलाइंस हैं या कुछ और चीज़ें हैं, गठजोड़ है इनका मिनरल वाटर के साथ कि अगर साफ़ पानी घरों में आना शुरू हो जाएगा, पीने का साफ़ पानी लोगों को घरों की दहलीज पर मैसर होगा तो वो ये पानी नहीं खरीदेंगे। हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे हमने विज़िट किया तो जो आम तबका है, जिस तरह गुलशन रावी का इलाका है या इससे हम पीछे बैक पे चले जाएँ, इकबाल टाउन है, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं कुछ मुतवसत तबके से हैं, कुछ एलीट क्लास के लोग भी रहते हैं और उन्होंने अपना जो रहन सहन है वो उसके मुताबिक कर लिया है। जो लोग तो सर्वाइव करते हैं वो बेचारे जो है वो अपना आम जो पानी नलकों में आ रहा है वो इस्तेमाल करते हैं, वही पीते हैं, मगर जो लोग मुखैर हैं वो जो है पानी बाज़ार से ख़रीद कर वो वासा के पानी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि पोसीदा लाइनें हैं, ये पता नहीं कितने अरसे से चल रही हैं, ये मामला ऐसे ही आ रहे हैं, इसमें गटरों की पाइपलाइंस भी मिक्स हो जाती हैं। कई जगहों पर हमने देखा लाहौर में मुतअद्दिद जगहों पर सीवरेज लाइन पुरानी होने की वजह से निकासी आप और पीने का साफ़ पानी आपस में लाइनें मिली हुई हैं, जिसकी वजह से गटरों का पानी लोगों के घरों में पहुँच रहा है। और वो गटरों का पानी जो है वो ना तो आप पी तो खैर सकते ही नहीं है, ना आप उसको नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप उसे कपड़े धो सकते हैं, ना आप उसे बर्तन धो सकते हैं। वो स्मेल होती है उसमें और वो घर में जब आता है तो वो अजीबोगरीब उन घरों की सूरत हाल है। हमने इस हवाले से दीगर जो छोटे एरियाज़ हैं उनका भी हमने विज़िट किया, उसमें भी हमने लोगों से बात की और लोगों से जानने की कोशिश की। तो लोगों ने यही कहा कि हम चूँकि मजबूर हैं, हमारे पास 2 घंटे पानी साफ़ आता है। अब ये पता नहीं क्या टेक्निक है वासा के पास कि 2 घंटे पानी साफ़ आता है और बाकी पानी गंदा आता है। ये क्या इनके पास ऐसा निज़ाम है कि ये पानी साफ़ भेज देते हैं, बाद में वो पानी गंदा आना शुरू हो जाता है? इसके लिए जो है वो हम शहरियों से भी बात करेंगे, शहरियों के पास भी जाएंगे। मगर आपको ये बता दें कि एक आम शहरी, लाहौर का जो आम शहरी है, जो कम आमदनी वाला तबका है, वो मिनरल वाटर नहीं खरीद सकता। वो तो अपना बिल जो 300 से 400 से 500 रुपये तक उसके घर में पहुंचता है वो जमा करवा दे तो उसके लिए बहुत बड़ी गनीमत है। और वो समझता है शायद उसने बहुत बड़ा एक काम कर दिया, 500 रुपया या 300 रुपया जो बिल जमा करा दिया उसने। 3 मरले का इस वक्त 300 कुछ के करीब और 5 मरले का बिल जो है वो 500 के करीब, क्योंकि LDA की मंजूरी के बाद वासा के जो रेट हैं उनमें भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है, पानी के बिलों में इजाफा किया गया है। शहरी जो हैं वो मजबूर हैं, कोई ऐसा मतलब आम शहरी ऐसा नहीं है जो जाके स्टोर पर जो है वो मिनरल वाटर ख़रीदे और अपनी फैमिली को पिलाए। ये वही लोग ख़रीद सकते हैं जिनके पास ज़राएँ हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, वो लोग तो ये कर सकते हैं। और वो जो गंदा पानी शहरी पी रहे हैं उस पानी के पीने के बाद होता क्या है, इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। नाज़रीन, इंसान की सबसे जो जिस्मानी सेहत के हवाले से जो सारे वर्किंग कर रही होती है वो इंसान का मैदा होता है। अगर आप उसको सही तरीके से सही चीज़ें उसको फराहम नहीं करेंगे तो दैट्स मीन कि आपके ऊपर बीमारियां फिर अटैक करेंगी, फिर आप बीमारियों की तरफ चले जाएंगे। और बुनियादी ज़रूरत जो है वो पानी है। पानी अगर आपको साफ़ मिलेगा तो फिर ही आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। और ये जिम्मेदारी लाहौर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा की है। वासा इंतज़ामिया जो है वो बड़े बड़े दावे तो कर रही है एक तरफ कि हमने जो है वो इतना रिव्यू इकट्ठा कर लिया है, इतना हमने जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, मगर हकीकत क्या है? ये सिर्फ दावे हैं या सिर्फ बातें हैं? रेवेन्यू जनरेट करना मैं समझता हूँ अच्छी बात है, कारकर्दगी बेहतर होना बहुत अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ शहरियों को सहूलियात देना भी वासा इंतज़ामिया के फ़राइज़ में शामिल होता है। वासा इंतज़ामिया को चाहिए कि वासा के जो अफसरान हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में
जो है वो विजिट करें और जाके देखें वहां पर कि किस इलाके में पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा। हमने मेन रोड पर तो इनकी लैब्स की गाड़ियां चलती हुई अक्सर देखी है, मगर मैंने किसी पसमानदा इलाके में कभी वासा की गाड़ी जाकर लोगों के घरों से पानी कलेक्ट करके उसको चेक नहीं करती। इसके ऊपर भी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है ताकि आम शहरी की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। मुखैर हजरात अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो वो अपना इलाज भी किसी अच्छे डॉक्टर से किसी अच्छी जगह पर जाकर करवा लेते हैं, मगर आम आदमी, गरीब आदमी जब वो पानी पीकर बीमार होता है तो वो अपना इलाज करवाने के लिए भी एक सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर भी उसको धक्के खाने पड़ते हैं और उसका जो मुश्किल टाइम है वो शुरू हो जाता है। वजूहात क्या हैं, मामलात क्या हैं, प्रोग्राम हमने जो डिसाइड किया है इसके ऊपर लोगों से भी बात करेंगे और ये आपको दिखाएंगे ऑन कैमरा कि शहरी जो हैं वो किस कदर साफ़ पानी पी रहे हैं, उनके घरों में क्या वो नलके का पानी पी रहे हैं। असल जो मकसद है वो हमारा ये है कि वासा की जानिब से जो दावा किया जा रहा है साफ़ पीने का पानी। नाज़रीन यहाँ पर एक और भी अगर मैं बात कहे बगैर मैं समझता हूँ मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता, तो इसमें मैं जिक्र करता चलूँगा आप पाक अथॉरिटी की। आप पाक अथॉरिटी की अगर बात करें तो आप पाक अथॉरिटी बनाई इसलिए गई थी कि शहरियों को साफ़ पानी जो है वो दिया जाए, मगर आप पाक अथॉरिटी की जानिब से जो इक़दाम देखने में आ रहे हैं वो आ रहे हैं पसमानदा इलाकों में, दही इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में जो है वो ये काम करिए। शहर लाहौर को जो है वो इन्होंने वासा के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। आप पाक अथॉरिटी को भी चाहिए कि वो आम शहरी को साफ़ पानी की सहूलियात जो है वो मुयसर करें। क्यों कि आप पाक अथॉरिटी ना सिर्फ पंजाब में बल्कि लाहौर भी चूँकि पंजाब का हिस्सा है, तो लाहौर के शहरियों को भी साफ़ पानी देना जो है वो आप पाक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। आप पाक अथॉरिटी जो है वो मुख्तलिफ अज़ला में चूँकि सैलाब का भी रहा, इनके खौतर खा इक़दाम हमने देखे। इन्होंने कई जगह पर जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाए जो कि हाथ से जो है वो आप मैनुअली चलाकर उसको पानी जो है वो साफ़ करके आम शहरी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब है, लोग इस वक्त पानी के लिए भी परेशान हैं, खाने पीने की अशिया के लिए भी। लेकिन ये बहादुर कौम है, हमारी कौम ने बहुत सपोर्ट की है, बहुत हेल्प की है लोगों के लिए। यहाँ से अजनास भी भेजी हैं, कपड़े, रज़ाइयाँ और दीगर चीज़ें जो है वो पाक आर्मी का भी इसमें बड़ा अहम किरदार है, सियासी रहनुमाओं का भी इसमें बड़ा अहम किरदार है, सब ने उनकी हेल्प की है। मगर बात अब हम कर रहे हैं साफ़ पानी की, और साफ़ पानी आप पाक अथॉरिटी की ज़िम्मे में भी आता है कि वो भी जो है लाहौर के शहरियों को साफ़ पानी फराहम करे ताकि लाहौर के शहरी सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। लोग वहाँ से लेने बहुत रश होता है, बहुत रश होता है वहाँ पे, लेकिन यह है कि उन्होंने इंतज़ाम इतना अच्छा रखा हुआ है कि उधर 2 मिनट में सिर्फ बोतल भर के हम चले जाते हैं। मतलब बहुत बेहतरीन सिस्टम है उनका, जो है ना, उनका जो प्रेशर है। लोग वहाँ पर नहीं आते, वो बाज़ार से परचेज़ करते हैं पानी। जारी सी बात है, जिन जो नहीं आ सकते वो बाज़ार से परचेज़ करके यूज़ करते होंगे पानी। ये तो पीने वाला नहीं है जो घर पे आता है पानी। ये सिर्फ बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाना ऐसे ही, पीने के लिए नहीं। पीने के लिए नहीं है। नाज़रीन ये जो दावा करते हैं वासा इंतज़ामिया वाले कि साफ़ पीने के पानी की सहूलियात मुयसर कर दी गई हैं, झूठ है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। गुलशन रावी का ये इलाका है और यहाँ पर शहरियों से हम बात कर रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि अरसा 6-6, 7-7 साल से अपने नलके का पानी पी के नहीं रहा। भजन उसके बाद फिर क्या आप की रूटीन होती है, फ़र्ज़ करें कभी बारिश हो रही है, फिल्टर पे नहीं जा सके तो फिर प्यासे बैठे रहते हैं? नहीं, बाज़ार से परचेज़ कर लेते हैं, बाजार से खरीदते हैं। बिल्कुल नहीं ला सकते तो बाज़ार से फिर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे ही है, तो बिल जो है वो आ रहा है, रूटीन में आ रहा है, वो पे भी कर रहे हैं आप, लेकिन साफ़ पीने का पानी नहीं है। नहीं है, ऐसे ही है। नाज़रीन ये सूरत हाल है, साफ़ पीने का पानी नहीं है। एक और बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? कमरदीन। कमरदीन साहब कब से रह रहे हैं इस इलाके में? 50 साल से। 50 साल हो गए हैं माशाल्लाह। ज़िंदगी की जो है वो आपने कई बहारें देख ली हैं यहाँ पर। हाँ जी, बहुत। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और ज़िंदगी दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ज़रा थोड़ा सा बता दें कि पानी की क्या सूरत हाल है, नलके का पानी कितने अरसे से नहीं पिया आपने नलका खोल के गिलास भर के? 20 साल हो चले, गंदा पानी आ रहा है। किस हद तक गंदा है? पी नहीं सकते आप उसको, या उसको इस्तेमाल, बर्तन नहीं धो सकते? पी नहीं सकते। पी नहीं सकते आप। आखिरी दफ़ा याद है आपको 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, नलके का पानी कब पिया था? 20 साल पहले पिया था। 20 साल से अब यही सूरत हाल है। अच्छा, ये जो गुलशन रावी का जो इलाका है, इसको हमको इतना पुराना इलाका नहीं कह सकते, ये थोड़ा नई जनरेशन का इलाका है। जिस तरह अंदरून लोहारी है, भाटी है, ये सारे पुराने इलाके हैं। तो यहाँ के जो सीवरेज के निज़ाम और वाटर सप्लाई की जो लाइन्स है ये तो मुतासिर हैं ही, लेकिन ये तो गुलशन रावी तो कोई इतना पुराना इलाका नहीं है। ये रिसेंटली 25-30 साल पहले डेवलप हो गया था, यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल है। हाँ जी, ये पानी यहाँ गंदा ही है, नहीं पी सकते। नहीं पी सकते, आना पड़ता है। आप कैसे फिर गुजारा कर रहे हैं पानी के लिए? फिर आपने, क्योंकि पानी तो बुनियादी जरूरत है ना, उसके बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते। पानी मुँह लेते हैं भाजी, खरीदते हैं आप पानी? हाँ जी, खरीदते हैं पानी। अच्छा, वासा का बिल भी दे रहे हैं पानी खरीद? बिल भी दे रहे हैं। कितने का अंदाजन बाजार से कितने का खरीद लेते हैं वासा के अलावा? रोज़ा 50-100 रुपये का पानी होता है। तो महीने का 3000 का पानी 3000 रुपये पानी है।
मतलब आपके घर में अगर पानी बाजार से खरीदा हुआ नहीं है तो आप प्यासे बैठे रहेंगे? और नहीं ले आते हैं, कहीं कहीं ना कहीं से जाके ले आते हैं, मतलब खरीदा नहीं है तो फिल्टर पे चले गए, वहाँ से ले लिया जाए। वहाँ से ले लिया। कभी आपके इलाके वालों ने 20 साल से आप कह रहे हैं मैंने पानी साफ नहीं पिया, कभी किसी को शिकायत भी की है? ना जी, कोई भी सारे अपने चुपका रहे हैं सारे रो पिट के। वो कहते हैं इस मुल्क से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है मुल्क, सब अपनी अपनी पई है, अपनी अपनी पई है, अपने सासे बनाओ बस, अपने बस सासे बना ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, बस लुट्टी जाओ तो खाई जाओ। ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਲਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, मैं दसो पानी मेरा ख्याल आप बर्तन धोते हुए भी घर वाले जो वो झिझकते होंगे, कपड़े धोते हुए कहते होंगे पता नहीं हम पाक है ना पाक। अच्छा देखिए, मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं, चूंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो है वो अपने नज़रिए पे कायम होता है। मुसलमान को अगर ये शक पड़ गया ना कि मेरे कपड़े साफ नहीं, उसने नमाज में बदल लेने फौरी नज़रिया है ना, तो जब आप सोच रहे हैं इस चीज़ को कि भी पानी साफ नहीं आ रहा नलके में, उससे कपड़े धुल गए हैं, तो वो नमाज में भी फिर आप रहेंगे इस सोच के ऊपर कि यार ये मेरे कपड़े साफ नहीं, ज़हन में तो आएगा ना? बिल्कुल आएगा। मुतमिन दिल मुतमिन नहीं है, मुतमिन नहीं है। यानी कि इतना जंगाल वाला पानी होता है कि आपने देखें तो आप तो कानों को हाथ लगाएं, इतना जंगाल वाला पानी था, जंगाली पानी। मजबूर है फिर उससे बर्तन धोने पे, कपड़े धोने पे मजबूरी है, ब्रश धोने पे हम बिल्कुल मजबूर हैं। बस पीने के लिए बाहर से पानी ला। अब जरा थोड़ी मुझे बता दें कि पीने का पानी कैसे हासिल करते हैं, कहाँ जाते हैं आप? सुबह उठते हैं, क्या करते हैं हम पहले? सुबह उठ के सुबह जाए फिल्टर प्लांट से पानी लेके आते हैं। ठीक है। ये यारसोला मस्जिद के पास फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। वो सरकारी वासा ने लगा? नहीं, वो मस्जिद इंतजामिया ने अपनी मदद आपके तहत पूरा इलाका वहाँ से पानी भरता है, यानी कि पूरा एरिया सांदा कृष्ण नगर बड़ी बड़ी दूर से दुनिया पानी भरने आती है। उनको अल्लाह अजर खैर दे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया यारसोला मस्जिद वालों ने, कमाल फिल्टर प्लांट। आप जाके देखें ना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि क्या फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है। आप दवाइयाँ बेचते हैं, मुझे ये बताएं दवाइयों के ऊपर टैक्स भी है कि नहीं है? टैक्स टैक्स कौन सी चीज़ है? नहीं, मुझे बताएं है कि नहीं है। अच्छा, ये जो टैक्स के पैसे होते हैं ना, ये जमा कराने के बाद ना जो दफ्तरों में सरकारी मुलाजमीन बैठे होते हैं ना, इनको तनख्वाहें मिलती हैं मेरे और आपके पैसों से। ये बड़ी क्लियर बात है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब जब वो तनख्वाहें लेते हैं ना तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी है। अगर कोई एक्सीएन है, कोई एसडीओ है, कोई डायरेक्टर है, कोई नीचे अमला है, तो उसका काम बनता है वो तनख्वाह ले रहा है तो काम भी करे, उतना को तो कम से कम करे ना जो उसकी जिम्मेदारी है, ज़्यादा नहीं कहते हम। तो ये बताएं कि कभी किसी अफसर या अमला ने गुलशन रावी के इलाके में आके आपका दरवाज़ा खटखटाया, भाईजान पानी चेक कराएं साफ है क्या? नहीं, किसी ने बताना है आपने मुझे, सही बताना। किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं आया। 20 सालों में 30 सालों में कोई बंदा आया? कोई नहीं आया। बस आते हैं 3-4 महीने बाद आते हैं, जो उनका कनेक्शन दिया था मेन होल का। नहीं, मुझे पता है पीने के पानी की बात हो रही है, मैं सीवरेज की बात नहीं कर रहा। ये डिसल्टिंग अपनी मजबूरी को करते हैं, ये गार निकालते हैं ना, सिल्ट निकालते हैं, सिल्ट इसलिए निकालते हैं कि गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, इनकी मजबूरी है। ये गार नहीं, पानी जो पीने वाले पानी कनेक्शन दिया ना उसको खोलते हैं रेंच के साथ ना, वो ऐसे इतना बड़ा नल के साथ बाहर निकलता पानी, जो बाहर निकलता पूरी गली ऐसे जंगाल से भर जाती है। अच्छा, वो जंग साफ करने के लिए आता है? जंग साफ करने के लिए। लेकिन कभी दरवाजे पे आके आपने किसी ने ये नहीं कहा कि भाईजान ये जरा बताएं पानी पीने वाला? नहीं। इनको कभी पिलाएं? हाँ, दफ्तर में गिलास भर के ले जाए, पिला दें इनको। कभी तो फीक नहीं हुई किसी को। इनको पिला दें, एक्सीएन को, डायरेक्टर को जाके पिला दें। मैं कहता हूँ ऐसे भरे गिलास और ले जाए साथ, उनको सारा पानी पियो तुसी। वो कहेगा जी क्यों पियो? सर तुसी भेजते पे हो, पानी पियो। मैं कहता हूँ कि आप परेशान हो, जब हम नहाने के पानी लेते हैं ना बाल्टी में, तो बाल्टी को 4-4 दफ़ा गिराना पड़ता है, फिर जाके पानी थोड़ा साफ आता है, थोड़ा सा। आप बहुत परेशान पानी के आते हैं। नहाने में भी नहीं है कि जंग है यार, सर पे पानी डलेगा, गंद डलेगा ऊपर, नहाने के बजाय बंदा और उल्टा गंदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि कभी आपके अहले इलाका ने मिलके एक्सीएन डायरेक्टर के दफ्तर में वहाँ पर पहुंचे हैं, जाके उनको कहा है कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या मामला है? नहीं जी, मेरे इस इलम में नहीं, हम तो नहीं गए, मैं तो नहीं गया, कम से कम मुझे इस बात का इलम नहीं है। बताएं, बिल आ जाता बस वो जाके बैंक जमा करवा देते हैं। हम नहीं करवाएंगे, काट देंगे नलका आगे। ये भी बात बड़ी अच्छी की है, नहीं कराएंगे तो नलका काट देंगे। बिल्कुल सही बात। देखिए ना कैसा निज़ाम है, ये सहूलियात के बारे में नहीं आपको आके पूछना। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका ये हल्का किसका है, कौन सा सियासतदान यहाँ पे वोट लेने आता है? ये मियां असलम इकबाल का हल्का है जी। नहीं, कभी नहीं आया, नहीं हमारे पास, नहीं कभी नहीं पूछा। पानी
ना तो बड़े मुतहरिक और नहीं। नाज़रीन, मियां असलम इकबाल जो है वज़ीर हाउसिंग आजकल वासा और एलडीए उनके अंडर ही है और वाइस चेयरमैन एलडीए के चार्ज भी उनके पास ही है। और इस हल्के में जो है वो इस हल्के के जो वोटर सपोर्टर हैं वो ये उनका ये कहना है कि वो कभी हमारे पास जो है वो पूछने नहीं आए। अजी नाज़रीन, गुलशन रावी का ये इलाका है, साफ़ पीने के पानी की मुतअद्दिद शिकायत यहाँ से मसूल हुई हैं। कोहिनूर न्यूज़ की टीम यहाँ पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए पहुँची है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, कब से इस एरिया में गुलशन रावी से मुंसलिक हैं? ये 45 साल हो गए। माशाल्लाह, बड़ी आपने नशेबो फराज देखे होंगे इस इलाके के, अपनी आंखों से डेवलप होते देखा होगा। ये सारी पैलियाँ थी जी, जब हमने मकान बनाया यहाँ से बन नज़र आता था। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो नलके का पानी इस्तेमाल करते हैं घर में, जो नलका पानी पीते हैं आप? नहीं, वो पीते नहीं हैं? इनके काबिल ही नहीं। क्यों? उसमें वो सारा वो आता है, जंग आता है, गार आती है। कब से आ रही है? आपने आखिरी दफ़ा याद है कब पानी पिया था नलके का खोल के वासा का? वो कम से कम मैं 7-8 साल हो गए। उसके उससे पहले साफ था। साफ, लेकिन वो पीने पे आप नहीं, अब जो है वो बर्तन और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, वो बर्तन धो लो या कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, बस यही इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सरकारी बना हुआ वासा की तरफ से? हाँ, ये एक बना हुआ है, ये कजाफी स्टेडियम में बना हुआ है, ये साथ ही है। नहीं, वो बता रहे हैं कि वो प्राइवेट ताजरों ने बनाया मिलके ना, वो सरकारी नहीं है। हाँ, वो ऐसा ही है। वो प्राइवेट नहीं है। हाँ। वासा ने। हाँ। अच्छा, मुझे ज़रा ये थोड़ा सा बता दें कि इस हल्के में कौन इलेक्शन के लिए, वोट के लिए कौन आता है आपके पास? ये तो अपना कौमी असम्बली के सूबाई का, सूबाई असम्बली का असलम इकबाल का इलाका अच्छा, है। माशाल्लाह। तो कौमी असम्बली का हामद अजहर, हमाद अजहर। चले, दोनों ही शहजादे पे माशाल्लाह अल्लाह ताला दोनों ही काम करने वाले बंदे हैं। तो कभी उन्होंने आके पूछा आपसे कि घर में पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, फिलहाल तो नहीं पूछा किसी ने? नहीं। अच्छा, ये बताएं, इधर मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात की है, कुछ ने कहा 20 साल से पानी, कुछ ने कहा 10 साल से पानी गंदा, पीने के काबिल नहीं है। तो कभी आपने जाके वासा वालों को कहा नहीं है कि भाई ये बिल तो तुम हर महीने भेज देते हो, तो पानी भी तो साफ भेजो? वो कई दफ़ा लोगों ने कहा जी, जाके हमने भी साहब से मिल के क्या है, कोई नहीं सुनता। ये इदारा ही ऐसा है, ये सुनता ही कोई नहीं है। वासा सुनते हैं? ना ना अच्छा, ना, कोई अदारा नहीं सुनता या सिर्फ ये पानी वाले नहीं सुनते? वो कई बहुत ज़्यादा अदारे जो है ना, वो नहीं सुनते। कह देते हैं हाँ अच्छा करेंगे, वो बाहर निकलो, तू कौन तो मैं कौन। छुट्टी अच्छा, ये बताएं, वासा इंतजामिया के लोग जो यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर हैं आपके, उनको अगर आप पानी वो पिलाएं, वो पी लेंगे जंग पानी? नहीं, वो कभी नहीं पिएंगे। तो आपके फिर क्यों जंग वाला पानी भेज रहे हैं? वो आवाम बीमार होती तो है, वो अपने लिए तो नहीं है ना, वो लोगों के लिए है अपने लिए नहीं। इतनी ज़िंदगी के नशेबो फराज देखे हैं, 45वां साल माशाल्लाह इस इलाके में आपको हो गया है। हालात क्या समझते हैं, कोई बेहतरी हो जाएगी आने वाले दिनों में? आप क्या देख रहे हैं, हुकूमतों को कैसे देख रहे हैं? हुकूमत को क्या देख रहे हैं, हुकूमत कारी कुछ नहीं रही, उसने तो कुछ भी नहीं किया। हुकूमत ने आज तक कुछ नहीं किया। अब बतौर शहरी हमें क्या करना चाहिए? अपनी मदद आपके तहत कैसे हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? आपने माशाल्लाह काफ़ी अरसा इस इलाके में गुजारा हो। ये तो सब मिल के ही है ना, सारे महल्लेदार इकट्ठे होके सारे अपना ग्रुप बनाएं, वो जाएं उनके पास असलम इकबाल के पास जाएं, हमाद अजहर के पास जाएं, उनसे जाके कहें भाई ये हमें तकलीफ़ है। अच्छा, जब वोट चाहिए होते हैं उस वक्त तो वो खुद ही आपके पास आ जाते हैं, तो आपके मसले हो तो आपको उनको पास जाना पड़ेगा। मेरे उनको फ़ोन पे नहीं आएंगे वो? मेरे पास आए हैं, मेरे पास हाथ मिलाया असलम इकबाल ने, जब इधर से बरकत वाली देखे बात है आपके लिए। नाज़रीन, इनके लिए कितने एजाज़ की बात है कि इन्होंने मियां असलम इकबाल के साथ हाथ मिलाया होगा माशाल्लाह। इलेक्शन से पहले आए हैं दुकान से, ये मियाँ सहेल भी साथ था। ये हाथ मिला के गए हैं मियां असलम, तो दोबारा नहीं कभी हाथ मिलाने आए? दोबारा आए, हाल भी नहीं पूछन आए कभी? जी नहीं, हाल भी नहीं पूछन आए? जो वोट लेना सी उदों आ गए सन। हाँ, ते हुण हम भी हालांकि उनकी हिमायत भी करते हैं, मगर फिर भी कोई नहीं आ रहा। ये इधर छोटी मोटी सड़कें बना रहे हैं, वो बस ये काम कर रहे हैं। वो ये गली बना दी, वो गली बना दी। आपने तो कितने दिन अपने हाथ को संभाल के रखा होगा कि मियां असलम ने हाथ मिला लेता मैं क्या ख्याल है? वो तो किस्मत की बात है ना, वो तो भुट्टो से भी मिलाया हुआ है।
नाज़रीन, मियां असलम इकबाल के साथ इकबाल ने हाथ मिलाया है, मगर वो हाथ जो था वो इलेक्शन के दौरे की बात थी, वो इलेक्शन की कैंपेन की बात थी, जब तमाम सियासतदान अपने अपने हलकों का रुख करते हैं और आवाम से जो है वो वोट मांगते हैं कि हमें वोट दें और हमें कामयाब बनाएं और हम आपके इलाके के आपके हल्के के काम करेंगे, दावे करते हैं, डाइस पर खड़े होकर नारे लगाए जाते हैं, मगर उसके बाद क्या ही ऐसा होता है कि वो सियासतदान इन इलाकों में नहीं आते। शहरी इकबाल जो है इसने 45 साल का अरसा इस इलाके में जो है वो गुजारा है और 45 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर डेवलपमेंट के काम और ख़ास तौर पर साफ़ पानी जो है वो पीने का शहरियों को मैसर नहीं आ सका। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। भजन, पानी की क्या सूरत हाल है? 20 साल से इस इलाके से मुंसलिक हैं, नलके का पानी जो आता है वासा की तरफ से, उसको पी लेते हैं, गिलास भर के पी सकते हैं? नहीं सर जी। क्यों? बहुत गंदा पानी, फिल्टर का ले आईदा 50 रुपए की बोतल, 60 रुपए की, 70 रुपए की, या मस्जिद या रसुल्ला तो भरीदा, या मस्जिद से जाके भर के आते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट जो है जी जी, या फिर ख़रीदना पड़ता है, अदरवाइज पीने का पानी नलके में नहीं आता। ये बताएं, कब से आपने लास्ट टाइम कब पिया था वासा का पानी? इससे पिए हुए कोई 5-7 साल हो गए। मतलब आपने जब पिया तो फिर बीमार हो गए थे, पेट के मसाइल बन गए? हाँ, जहरी बात है। तो क्या पानी में क्या आ रहा है? जंग आ रहा है, गंद आ रहा है, गार आ रही, क्या आ रहा है, कि स्मेल आ रही है? स्मेल दिया ठीक है जी। तो कभी इधर अहले इलाका ने कोई कंप्लेन की हो, कभी किसी ने एहतजाज किया हो? नहीं सर जी, कदों वोट लेने थे उदों सारे आए थे, असलम इकबाल खुद मिल के गया था। आपके पास आए हैं असलम इकबाल? जी आए थे। मिले हैं आपको? मिले हाथ मिलाया है? जफ्फी पा के मिले हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, इनके साथ जफ्फी डाली है, उनके साथ हाथ मिलाया था, माशाल्लाह मोहब्बतों का सिलसिला जारी है। तो दोबारा नहीं भजन आए? ना सर जी, हम वोट लेने के फिर आएंगे, वोट जरूरत पड़ेगी फिर आ जाएंगे? फिर आएंगे। तो कभी पूछा नहीं आगे उन्होंने कि यार आपके इलाके का पानी की क्या सूरत है? सॉरी जी, सॉरी, ऐसा कोई मसला है, कभी नहीं आए। वोट लेना हो फिर आते हैं, उसके अलावा फिर उन्हें ज़रूरत होती है ना वोटा हमारे की। अब सॉरी, इनको वोट वोट डाला किसको था आपने? हमने पीटीआई को ही डाला था, और किसी मियां साहब को ही? ना। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। गुलशन रावी में साफ़ पीने के पानी की क्या जो है वो सहूलियात मुयस्सर है? अस्सलाम वालेकुम। साफ पीने का पानी तो मिलता ही नहीं है जी, बल्कि वो उससे तो कपड़े धोने को जी नहीं चाहता। ज़हन में एक वसवसा रहता है कि पता नहीं नमाज होगी नहीं होगी। जी हाँ, इसीलिए तो ये है कि यहाँ पर इंतज़ाम कुछ भी नहीं है, लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, पानी निकास का इंतज़ाम है। और ख़ास तौर पे वो गली जो अपना है हमारी, एक 24 नंबर कौन सी है उधर की नंबर लिया उदा, और गली का नंबर की है, मस्जिद है, उसके आगे सफाई करने का खाक ग्रुप आता ही नहीं है। जाके शिकायत करो तो फिर वो भेज देते हैं, वो सफाई करके चले जाए, फिर महीनों के बाद जाना पड़ता है। आप बताएं, पानी कैसे फिर पी रहे हैं? बाजार से ले रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट से ले रहे हैं जी, और जो मनी वाटर जिसको बोलते हैं वो पी रहे हैं? वो पी रहे हैं। अगर ये वासा का पिए तो पेट खराब, बीमारियां शुरू जी बिल्कुल हो जाती हैं। तो बिल आ रहा है आपको बिल वासा का? ऐसा का बेशुमार आ रहे हैं। तो जमा करा रहे हैं? हाँ जी। तो उनको जाके कभी गिलास भर के पानी का भी साथ ले जाए उनके पास? नहीं, वो सुनते नहीं है जी, उनके पास जाएं, उनके पास, और साइन कराने के लिए 10 जगह पे जाना पड़ता है। कोई अवामी नुमाइंदा नहीं आता आपके पास? कोई सियासतदान नहीं आता? कौन था इस हल्के में, कौन है? आएगा जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तब सब आएंगे जी, हम आपके ताबेदार हैं, आप हमारे बाप हैं, आप हमारे साथ चले। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? वो यही जो मेंबर बने पहले बैठे हैं एसीओ में, बस वक्त के तौर पर वो बिल्कुल मजदूर बने होते हैं, अब वो तौर से बैठे हुए हैं। इसको वोट किसको डाला हमने? पिछली बार तो इमरान खान को दिया था जी, अब प्रोग्राम तो इमरान का ही था, लेकिन अब डाउटफुल हो गया। अच्छा, हाँ जी, ऑडियो लीक्स आ गई हैं, बस ऐसे तो रही हैं। अभी ज़हन नहीं मान रहा? जेन नहीं मान रहा, अगर जेन माना भी तो पीपल्स पार्टी को देंगे, जरदारी साहब को। जरदारी साहब को नहीं, बिलावल साहब को, बिलावल को देंगे। हाँ। पार्टी तो वही है ना, जरदारी बिलावल एक ही, सारा ग्रोथ तो एक ही है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे। सारी एक ही पार्टी है ना, सारे इनके एक ही मामला जो है वो एक ही चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अब देखो ना, अरबों खरबों रुपए का इसके ऊपर केस थे, वो हुकूमत में आए हैं अरबों खरबों ला के, तो उन्होंने भाई को भी बुला लिया, सब केस सब क्लियर हो गया, सब फ्रॉडी है, वो भी फ्रॉडी है, वो भी फ्रॉडी है, वो भी फ्रॉडी, कोई ईमानदार है ही नहीं। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा नुमाइंदा आ जाए जो आवाम के लिए खाए। इमरान साहब ने ये कहा था कि मैं बिल्कुल आवाम के लिए आऊँ, लेकिन अब वो भी नज़र नहीं आ रहा।
अजी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशन रावी का ये इलाका है। साफ़ पीने के पानी के क्या मामला थे, इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब अहमद जी। अभी भाई कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जी तकरीबन 30 साल हो गए इधर। तो क्या करते हैं क्या आप? मैं टेलरिंग का काम करता था। तो 30 सालों में जो है वो साफ़ पीने का पानी मिल रहा है आपको? पानी ठीक आता था, लेकिन आजकल पानी कुछ बदबूदार आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। हम तो पीने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं बाज़ार से लेकर, बाकी दूसरा काम वो मजबूरी है, अब करना पड़ता है। बिल कितना आता है पानी? बिल तो आता है कोई 300, 350, 400, जैसे इस्तेमाल करें ज़्यादा। ठीक है। जी हाँ, बिल ज़्यादा नहीं इतना होता मीटर है। लगा हुआ है पानी का या वैसे? मीटर लगा हुआ है जी, हमारे तो मीटर लगा हुआ है। चले जी, अच्छी बात है, मीटर लगा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो आपको बिल आ रहा है ये ठीक आ रहा है? पानी तो साफ़ आ नहीं रहा। बस वो पानी अब मजबूरी है ना, क्या करें। जैसी लाइनें इन्होंने डाली हुई, अभी लाइनें नीचे पीछे डाली थी नई, लेकिन उसमें उसकी वजह से कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी शुरू हो गया गंदा आना, तो उसकी काफ़ी परेशानी। वासा के अमला में से कभी कोई डायरेक्टर, एक्सीएन, एसडीओ, सब इंजीनियर आपके दरवाजे पर आया, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, पानी ठीक आ रहा है? ऐसे नहीं, किसी ने कभी नहीं आए। हमने कंप्लेन 1-2 आदमियों से की थी, तो उसके बाद आई थी टीम? उसके बाद वो लड़के आए थे, उन्होंने आके उसको नट शट खोल के उन्होंने साफ सुफ किया। पहले की निस्बत अब पानी इस वक्त हमारी गली में तो ठीक आ रहा, बाकी लोगों का जाके हमें नहीं तो पता। पी लेंगे वो? नहीं, पीने का काबिल नहीं है वो। वो आप कह रहे हैं ठीक आ रहा, तो मसलन यही है कि वो कपड़े धोने से पहले होता था, स्मेल आम आती थी, अब वो स्मेल ख़त्म हो गई है। स्मेल खत्म हो गई, लेकिन पी नहीं सकते। पी नहीं सकते, पीने का अगर पी लें तो क्या होगा? नहीं, कुछ होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। पेट की बीमारियां लाजमी बात है, लाजमी बात है, ये तो यकीनी बात है कि बीमारी तो होगी। आपके बच्चों के साथ ये ज्यादती नहीं है? जी, क्यों नहीं। आप क्या मजबूरी है, हुकूमत का काम है क्या ना। मजबूरी? आप पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? पाकिस्तानी शहरी टैक्स नहीं देते? टैक्स सब कुछ देते हैं हम होने के फिर बाद। क्या मजबूरी है? ये मजबूरी है कि हमारी जाके उनको कहें, आप क्यों नहीं उनको कहते? कोई नहीं सुनता जी। ये कौन सी गिलास एक पानी का पिलाएं वहाँ पर जाके। कौन पीता है? ये अफसर लोग कौन पीते हैं? ये हमारे बच्चे पी लें, आप उनके बच्चे नहीं है भाई नहीं पी सकते? उनके घरों में तो देखें वो लगा हुआ है, अपने घरों में उन्होंने वो लगाई, मशीनें लगा दी हैं, साफ पानी पियो घर में। अब मशीनें उनके घर मेरे और आपके पैसों से सैलियां ले के रहे हैं। हिसाब से ये वो सारे अब हमारे लोगों के पैसों से लगाए अपने घरों में। कोई बता हमारे, अब उन्होंने खुद खरीद आप उनको जाके कहें ना। तो 2-3 हम कंप्लेन की, लेकिन सुनवाई नहीं थी। पर 1-2 आदमी आए, उन्होंने साफ किया, उसकी वजह से ये थोड़ा सा पहले की निस्बत जो है ना, ये कह सकते हैं कि जो बात क्यों पाकिस्तानी अवाम इतनी अफसुर्दा क्यों हो गई है? अदारों से इतने लोग जो है वो जो नाउमीद क्यों हो गए हैं? लोगों ने ऐसा क्यों सोच लिया? क्या काम नहीं करते सरकारी इदारे? ये है कि गवर्नमेंट की तनख्वाहें मिलती हैं, कोई पूछने वाला होता नहीं, सब करप्ट लोग हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक। अगर कहे ना कोई आदमी सही है, वो अल्लाह ताला। ये मौलवी जितने देख लें आप, हम एक जगह बैठ के खा भी नहीं सकते, इनको बैठा दें आप एक प्लेट में नहीं खाएंगे। हलवा तो खा लेते हैं। वो हलवा तो उनको फ्री का मिलता है ना, वो लोगों का हलवा नहीं होता, लोगों से इकट्ठा करके खा को लेते हैं। वो उस वक्त इकट्ठे हलवे के टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं। इनको बैठा के कराएं ना आप, कि बैठे जी आप आए बात करें, लेकिन ये अंदर से पेट के गंदे हैं, इनमें कोई इत्तेफाक सच की बात नहीं करेंगे। ये कभी एक दूसरे को अंदर से बाहर मिलेंगे, सारे इकट्ठे मिलेंगे, वैसे होते होंगे, टेलीफोन भी करके बातें करते हैं, सब कुछ करते होंगे, तूने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। इनको पता नहीं है हम बच्चे हैं कोई। 1 साल 10 साल से चल रहा है मीटर, उसमें कभी या तो हम लोग करें तो तब ठीक है, करने वाले जिन्होंने करना उन लोगों तो मिलकर मीटर वालों से करते हैं। मीटर रीडिंग वाले को पूछो, भाई इधर अंदर सुनना, वो सोचती नहीं, कुछ समझते नहीं है उनको, क्योंकि मिले होते हैं, ये सारा स्टाफ मिला होता है। वो आपके और मेरे सर्वेंट हैं, हमारे मुलाजिम हैं, हम इस कौम के मुलाजिम हैं। करते ये तो बात है, उनको ऊपर से पूछने वाला ही कोई नहीं। जब उनको पैसे घर बैठे मिलते हैं, ये फूड इंस्पेक्टर देख लें आप, आज तक किस दुकान पे रेट लगा हुआ, कोई लेता है देता है? आप जाएं वो देखें, चेक करें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे खाते हैं। आएंगे, एक को पकड़ेंगे, हाँ भी सब्जी का रेट क्या, फलानी चीज़ रेट क्या, वो आएंगे जेब में 1000-500 डालेंगे, निकल जाएंगे। कभी ऐसा हो सकता है हमारे पाकिस्तान में? हम तो बैरून मुल्क में रहे हैं, वहाँ देखते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ। मैं सऊदी अरब में रहा हूँ 10-15-20 साल रहा हूँ, वहाँ देखा आज तक आवाज़ नहीं किसी ने उठाई, कोई बोलने से नहीं। यहाँ तो आए दिन हड़तालें देख लें, जिसको देखो 4 बंदे मिलते हैं, ऐसा सिस्टम चलाया हुआ है, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं इनको, क्योंकि उनको पता है हमें पीछे से आया पूछ के, वो बनी हुई यूनियन है, बनी वो सदर जो वो पैसे खाते हैं, उनको पुश करते हैं, उनको आता रहता है, फ़ोन आता है, हाँ जी तुमने ये हड़ताल करवानी, वो फलाना। भाई बैठ के प्यार मोहब्बत से फासला करो, सड़कें बंद कर दे, एक साइड खोल दो। अगर तुम्हें मुतालबा करना ही है तो एक साइड पे बैठ के कर लो, एक साइड चलने दो। क्यों लोगों को जुल्म करते हैं? एम्बुलेंस फंस जाएगी, बीमार आदमी आएंगे, और भी लोग आएंगे, कई किस्म की परेशानी उसमें होती हैं। कोई आजकल औरतें हैं, बच्चे हैं छोटे, बीमार हो गए, को इमरजेंसी जाना ही पड़ जाता है, तो ब्लॉक में फंस गया, वो क्या करे? वो ऊपर से जहाज़ को पटवा के तो नहीं निकाल सकता। लेकिन ये लोग जो है ना, इतने जालिम लोग हैं, हम लोग खुद भी ख़राब है, ये नहीं हम सही हैं। हमने कभी जाके कहा ही नहीं इनको। हम 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, इधर आएंगे, पत्थर पकड़ के मारना शुरू कर, कोई सोचेंगे नहीं, कोई समझेंगे नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं देखेंगे कि किसी का। हम कहेंगे इमलाक का नुकसान, भाई इमलाक का नुकसान वो हमारी जेब से निकाल लेंगे, फिर हम तोड़ दो, फोड़ दो, सारा कुछ कर दो, जला दो, कोई मसला नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपके घर का मीटर वो चेंज कर गए, आपने कहा भी कि ये ठीक चल रहा है, सारे मामला ठीक है, वो फिर भी चेंज कर गए। अच्छा ये मुझे बताएं, कभी किसी डेरेदार का मीटर भी चेंज हो सकता है? ऐसा कह सकता है जी, उनको तो जाकर सलूट मारते हैं, सलाम करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, सबको उनके पास बैठे बैठे खुद जाकर सलूट मारते हैं, सारा हुक्म करें और कुछ करें। ये जितने क्या इनको पता नहीं। तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है जी, ये जदीद पाकिस्तान है जी।
पाकिस्तान क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान में कोई अल्लाह ताला भेज दे तो, वरना इंसान तो कोई नहीं है। कोई कहो ना कोई आदमी इंसान आ जाए, इंसान में हम कोई आदमी नज़र नहीं आता। दिल से सारे अंदर से बुगसी बंदे भरे हुए हैं। ये सूरत हाल है। पटवार खाने की अगर बात कर लें, सरकारी अदारों की अगर बात कर लें, तो हर जगह पर करप्शन का राज है। बगैर पैसों के मामलात नहीं हो सकते। हम बात कर रहे थे लाहौर के इलाका गुलशन रावी में, और यहाँ पर लोगों को साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। अरसा 20 साल से लोग फिल्ट्रेशन प्लांट से जाकर पानी भर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने घर पर मिनरल वाटर की जो है वो सहूलत ले रखी है और वो पैसे भर कर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ़ पीने का पानी गुलशन रावी के इलाके में मुयस्सर नहीं है। इस पर बात की। इससे पहले हम बासा के ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद थे, जहाँ से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और आपको फर्दर गुलशन रावी के एरिया के लोगों से भी बात कराई और दीगर मामलात पर भी बात की। लोगों का यही कहना है कि हालात ख़राब हैं। कुछ लोग महंगाई की वजह से भी परेशान हैं। दूसरी जानिब वासा इंतज़ामिया की अगर बात करें तो वो बिल भी भेज देते हैं, मगर साफ़ पानी नहीं भेजते। हुकूमती नुमाइंदे भी इनके पास वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, मगर साफ़ पीने के पानी पर कोई सवाल जो है वो नहीं करता। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन हमाद को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।